Hello student and welcome on my channel. Today we discuss trigonometry class 10th mathematics. और जितना हमने किया था आज हम उससे आगे करने वाला है और जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री जैसा हम पढ़ चुके हैं, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने एक ट्रायंगल ली CBA 90 एट B, जो B के ऊपर क्या है 90 डिग्री का है। अगर हम एंगल B 90 को छोड़ देते हैं तो एंगल A और C ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो जाता है, रिमेनिंग 2, तो A और C का सम कितना होगा 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यानी A और C क्या होते हैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। इन्हीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज़ करके यहाँ पर कुछ फॉर्मूले बनाए गए हैं जिसका हमने एक्सरसाइज 8.3 में यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या है, साइन 90 माइनस A इज़ इक्वल टू कोस A एंगल है, यहाँ पर ये कुछ भी हो सकता है, A हो सकता है, थीटा हो सकता है, B हो सकता है, 30 डिग्री 60 डिग्री 40 डिग्री एनीवेयर कुछ भी हो सकता है। तो ये जो 90 माइनस A फॉर्मूला बना हुआ है ये नहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ही बना हुआ है। यानी साइन 90 माइनस A किसके इक्वल होगा, कोस A के इक्वल होगा। इसका रिवर्स अगर हम करते हैं, कोस 90 माइनस A है तो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन A के इक्वल हो जाएगा। साइन 90 माइनस A इज़ इक्वल टू कोस A, कोस 90 माइनस A इज़ इक्वल टू साइन A। साइन से कोस बनेगा, कोस से साइन बनेगा 90 माइनस थीटा के केस में। सिर्फ 90 से ही बनेंगे फॉर्मूले, याद रखना। सेकंड बात करते हैं टेंजेंट 90 माइनस A इज़ इक्वल टू कोट A एंड सेकंड इज कोट 90 माइनस A इज़ इक्वल टू टेंजेंट A। यानी टेंजेंट 90 माइनस A क्या बन जाएगा, कोट A बन जाएगा। जो भी A है वो कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। कोट 90 माइनस A है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट A में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह सीकेंट 90 माइनस A किसके इक्वल हो जाएगा, कोसिकेंट A के। और कोसिकेंट 90 माइनस A है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंट A के इक्वल हो जाएगा। यानी साइन 90 माइनस A कोस A, कोस 90 माइनस A साइन A, टेंजेंट 90 माइनस A कोट A, कोट 90 माइनस A टेंजेंट A, सीकेंट 90 माइनस A कोसिकेंट A एंड कोसिकेंट 90 माइनस A इज इक्वल टू सीकेंट A। तो इस तरह हम इन फॉर्मूलों को लर्न करेंगे। कैसे इन फॉर्मूलों का यूज़ किया जाता है, अगर हमें टेंजेंट 30 डिग्री क्वेश्चन में अवेलेबल है हमारे पास, देखना टेंजेंट 30, तो इसको तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि टेंजेंट 30 तो टेबल में से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि जो हमने 8.2 एक्सरसाइज की थी, हमने 0 से 90 के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का रिजल्ट निकाला था, 0 डिग्री 30 45 60 एंड 90। तो 1030 की अगर वैल्यू आती है तो हम तो फाइंड आउट कर सकते हैं, टेंजेंट 30 सीधा रख सकते हैं, चेंज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। 1030 को हम कितना लिख सकते हैं, 1030 इज़ 1/√3। लेकिन इफ़ वी हैव टेंजेंट 20 डिग्री, अगर हमारे पास क्या है टेंजेंट 20 डिग्री है वैन, तब हम क्या करेंगे, क्योंकि टेंजेंट 20 की वैल्यू हमारे टेबल में से नहीं निकल रही। ऐसा नहीं है वैल्यू नहीं होती है, बट जो हम वैल्यू रीड कर रहे हैं वो वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो रही। तो 1020 के केस में क्या करोगे, इन्हीं आइडेंटिटीज़ का हम यूज़ करेंगे। अब टेंजेंट 90 माइनस थीटा का यूज़ करके किस में बदल जाता है, कोट थीटा में बदल जाता है। यानी कोट A या जो भी एंगल होगा, तो इसका मतलब टेंजेंट 20 को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम किस में चेंज कर देंगे, कोट में चेंज कर देंगे। टेंजेंट 20 को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम किस में चेंज कर देंगे, कोट में। तो कैसे चेंज होगा, टेंजेंट किस में चेंज होगा, कोट में। टेंजेंट किस में चेंज होगा, कोट में। और जो थीटा है वो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। देखिएगा कैसे चेंज हुआ है, इसको समझना है। एक बार चीज़ समझ में आ गई फिर हम आसानी से क्वेश्चंस कर पाएंगे। टेंजेंट 20 किस में बदलेगा, कोट में। कौन से फॉर्मूले में, 90 माइनस थीटा में। टेन कोट में चेंज होता है, कोट टेंजेंट में। तो कैसे चेंज करना है, टेंजेंट किस में चेंज हो जाएगा, कोट में चेंज हो जाएगा। और जो एंगल है वो क्या हो जाएगा 90 माइनस हो जाएगा। तो कोट 20 को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 20 को हम क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 20। और 90 माइनस 20 कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। इसका मतलब ये कितना बन जाएगा, कोट 70 बन जाएगा। यानी
टेंजेंट 20 डिग्री की जो वैल्यू है वो कोट 70 डिग्री के बराबर होगी। तो इस तरह से हम टेंजेंट को क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया कि ये आपस में क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। 20 डिग्री है तो 20 का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 70 होगा। तो इसका मतलब टेंजेंट 20 डिग्री कोट किस में चेंज हो जाएगा, 70 में हो जाएगा। यानी यहाँ पर इन दोनों का जो एंगल का रिलेशन होगा ना वो कम्प्लीमेंट्री होगा, यानी इनका जो सम होगा वो 190 डिग्री बनेगा। तो 20 है तो कितना जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर 70 जनरेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर 40 डिग्री होता तो कितना आ जाता, 50 डिग्री आ जाता। यहाँ पर 45 डिग्री होता तो यहाँ 45 आ जाता। यहाँ पर 70 होता तो यहाँ 20 आ जाता। यहाँ अगर 80 डिग्री है तो यहाँ कितना आ जाता, 10 आ जाता। बिल्कुल ईजी है चेंज करना। 10 किस में चेंज होता है, कोट में, कोट टेंजेंट में, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो जितने भी कम्प्लीमेंट्री एंगल है वो पेयर किस किस में बन रहा है, साइन का पेयर कोस के साथ बनता है कम्प्लीमेंट्री में, टेंजेंट का कोट के साथ बनता है और सेकेंड का कोसेकेंट के साथ पेयर बनता है। अब मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज 8.3 की। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। स्टेटमेंट है एवेल्यूएट, हमें एवेल्यूएट करना है साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कोस 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 72 डिग्री। एवेल्यूएट मीन्स हमें इसकी क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। अगर ये एंगल 30, 45, 60 या 90 होते हैं फ्रॉम द टेबल तो हम क्या करते हैं, टेबल से वैल्यू पुट कर सकते हैं। बट दीज एंगल नोट लाई इन द टेबल, ये वो एंगल है जो टेबल में लाई नहीं कर रही। तो जब यहाँ पर आउट ऑफ टेबल यानी टेबल से बाहर वाले एंगल आ जाए, यानी 30 डिग्री, 45, 60 और 90, इनको छोड़कर अगर कोई भी एंगल आता है, इस टाइप का हर क्वेश्चन इन्हीं कॉम्प्लीमेंट वाले पेयर से क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर इन्हीं फॉर्मूलों का हम क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। तो यूज़ करना कैसे है, जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था, कम्प्लीमेंट्री के लिए एंगल है, यानी किसका मतलब जिस पेयर में कम्प्लीमेंट्री बनता हो उसी पेयर को हमने क्या करना है, सोल्व करना है। जैसे 18 डिग्री और 72 डिग्री को अगर ऐड करते 90 डिग्री बनता है। इसका ये दोनों एंगल आपस में क्या है, कम्प्लीमेंट्री है। तो जहाँ पर भी ये कम्प्लीमेंट्री का पेयर बने ना, उनमें से किसी एक को हमें चेंज कर देना है। दोबारा सुनना, 18 + 72 = 90, यानी जहाँ भी दो एंगल का सम 90 यानी कम्प्लीमेंट्री बन जाता है तो इन दोनों में से हमें किसी एक को चेंज कर देना है। या तो इसको चेंज कर देना, इसको सेम रखेंगे, या इसको चेंज कर देंगे, इसको सेम रखेंगे। लेट हम इसको चेंज करते हैं, इसको साइन को अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला साइन 90 - थीटा कोस, यानी साइन किस में चेंज होता है, कोस में। तो कैसे चेंज करेंगे, जैसे मैंने भी यहाँ पे टेन को चेंज करके दिखाया था। तो साइन 18 है, साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा। और जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 - 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री - 18 डिग्री। कैसे चेंज करना है, साइन है किस में चेंज होगा, कोस में, और 18 का कितना हो जाएगा, 90 - 18 हो जाएगा। डिवाइड में कितना चल रहा है, कोस 72। तो मैंने क्या बताया था, एक को चेंज करना, हम इसको चेंज कर रहे हैं, इसको हमने एज इट लिख दिया। अब ऊपर वाला चेंज होकर देखो कितना आ रहा है, साइन 18 है, क्या बन गया, कोस 90 - 18, और 90 में से हम जैसे ही 18 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो हमारे पास जो ऊपर था यानी न्यूमरेटर था वो कितना आ गया, कोस 72। डिवाइड में भी कितना चल रहा है, कोस 72 ही चल रहा है। कोस 72 से अगर हम काट देते हैं तो हमारा जो आंसर है वो कितना जाता है, बनाता है। दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। कोस 72 अपॉन कोस 72 किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यानी साइन 18 को हम वर्बली चेंज कर सकते हैं। साइन किस में चेंज होगा, कोस में, और 18 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 72 होगा। तो साइन 18 क्या बन जाएगा, कोस 72 बन जाएगा। कोस 72 नीचे चल रहा है, काट दिया, हमारे कितना आगे बना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारे पास आ सकते हैं। तो 8.3 के क्वेश्चन पर फर्स्ट के अंदर हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, एक मैंने किया है, बाकी 3 क्वेश्चंस आप इसके ट्राई करेंगे। ईजी है, बिल्कुल आसानी से आप कर पाएंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है शो दैट वेरीफाई, यानी इसमें हमें कोई ना कोई वेरिफिकेशन यानी प्रूफ करना है। तो इसमें दिया हुआ है टेंजेंट 48 डिग्री, टेंजेंट 48 डिग्री, कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट में चल रहा है। टेंजेंट 48 डिग्री, टेंजेंट 23 डिग्री, टेंजेंट 23 डिग्री,
टेंजेंट 42 डिग्री, टेंजेंट 42 डिग्री इनटू में टेंजेंट 67 डिग्री, टेंजेंट 67 डिग्री को हम किसके बराबर लेके आना है, हमें 1 के बराबर लेके आना है। तो ये हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। यानी इन चारों का जो प्रोडक्ट हमें किसके ऊपर लेके आना है, 1 के ऊपर लेके आना है। तो प्रूफ करना हमने, तो टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड, हम क्या करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ हमें, 4 टेंजेंट का प्रोडक्ट दिया हुआ है। टेंजेंट 48 डिग्री मल्टीप्लाई टेंजेंट 23 डिग्री मल्टीप्लाई टेंजेंट 42 डिग्री मल्टीप्लाई टेंजेंट 67 डिग्री, और इसको हमें किसके इक्वल लेके आना है, 1 के इक्वल लेके आना है। अब 48, 23, 42, 67 अगर सभी को हम ध्यान से देखें, क्या ये टेबल वाले एंगल है, नहीं है। इट मीन्स इसके अंदर इन्हीं आइडेंटिटी का यूज़ हम करेंगे। साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में, टैन कोट में, कोट टैन में, सीकेंड कोसिकेंड में, कोसिकेंड सीकेंड में चेंज होगा। ये बात याद रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम चेंज करेंगे किसको। तो अभी जैसे मैं बता रहा था, जहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री का पेयर बन जाए ना, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री आ जाता है, उनमें से किसी एक को चेंज करना है। पेयर बना के देखिए, 48 डिग्री 42 डिग्री, तो 48 42 के साथ क्या बनाना है, 90 डिग्री बनाना। तो इन दोनों का एंगल का सम 90, इसका ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब इन दोनों में से हम किसी एक को चेंज करेंगे। मान लो हम किसको चेंज करते हैं, टेंजेंट 48 डिग्री को, इसका मतलब टेंजेंट 42 को हम चेंज नहीं करेंगे, जैसा इसको वैसा रखेंगे। दूसरा पेयर देखिए, 23 + 67 दैट इज़ 90, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है। तो इसका मतलब हम इसमें किसी एक को, यानी टेंजेंट 23 को हम चेंज करते हैं, लेकिन टेंजेंट 67 को चेंज हम नहीं करेंगे। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, इसको चेंज करेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री, इसको चेंज करेंगे। एक ही चेंज करना होता है, ये करो या फिर ये करो। अब चेंज करते हैं, और चेंज करने का सेम एक ही तरीका है। किसको चेंज करने वाले हम, टेंजेंट। टेन किस में चेंज होता है, कोट में। तो कैसे चेंज करोगे, टेंजेंट किस में बदल जाएगा, कोट में, और जो भी एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, टेंजेंट 48 को हम क्या लिख सकते हैं इन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग, टेंजेंट बन जाएगा कोट, और 48 का कितना हो जाएगा, 90 माइनस 48। इस तरह से चेंज हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी चेंज करने वाले हम, टेन 23 को चेंज करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा। 23 है तो एंगल चेंज करने वाले हैं, तो जो भी एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब तो टेंजेंट 23 तक किसमें चेंज हुआ, कोट में, 23 का कितना हो जाएगा, 90 माइनस 23। और टेंजेंट 42 को तो हम चेंज करने वाले थे ही नहीं, तो इसको एज इट लिख देंगे, टेंजेंट 42। एंड टेंजेंट 67 को भी हम चेंज नहीं करने वाले थे, तो इसको भी एज इट लिख देंगे। आगे करेंगे इसको हम, कोट बन चुका है, आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, 90 माइनस 48 इज़ 42, तो क्या आ जाएगा, ये कोट 42 आ जाएगा। जैसे मैं बता रहा था, वर्बली हम चेंज कर सकते हैं। 10 किस में चेंज होगा, कोट में, और 48 का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 42 होता है। यहाँ 48 है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो 10 48 क्या बन चुका है, कोट 42 बन चुका है। सिमिलरली 10 23 कोट में, और 23 का जो कम्प्लीमेंट्री एंगल वो कितना होगा, 90 माइनस 23 इट इज़ 67। तो ये क्या बन चुका है, कोट 67 डिग्री ये बन चुका है। आगे 1042 स्टार्टिंग से चल रहा है, इसको हमने चेंज किया ही नहीं, ये एज इट चल रहा हुआ है, और इनटू में टेंजेंट 67। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब इसको क्वेश्चन को अगर यहाँ से आप देखते हैं तो 42 एंगल सेम हो चुका है। अब बात आती है रेसिप्रोकल्स की। याद कीजिए, हमने जो स्टार्टिंग लेक्चर किया था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था साइन कोस और टेंजेंट को। साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसिकेंट का। कोस सिकेंड का रेसिप्रोकल होता है। टेंजेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोट का। यानी कोट और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो इसका मतलब अगर कोट टेंजेंट का रेसिप्रोकल है तो कोट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 टेंजेंट। कोट 42 है, किसका रेसिप्रोकल होता है, कोट टेंजेंट का। तो कोट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/टेंजेंट 42। सिमिलरली इसको भी हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये भी कोट है, क्या बन जाएगा, टेंजेंट। तो कोट 67 कितना बन जाएगा, 1/टेंजेंट 67 डिग्री। कितना बन जाएगा, टेंजेंट 67 डिग्री। और इसको हम स्टार्टिंग से ही सेम रखने हो तो स्टार्टिंग से सेम ही रहेगा, टेंजेंट 42 डिग्री एंड टेंजेंट 67 डिग्री। याद रखिएगा, कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का। तो कोट को 1/10 लिख सकते हैं। कोट 42 1/10 42, कोट 67 1/10 67।
इंटू में टेंजेंट 42 डिग्री इंटू में टेंजेंट 67। अब देखिए टेंजेंट 42 से tan 42 कैंसिल हो रहा है, tan 67 से tan 67 कैंसिल हो रहा है, तो सब कुछ कैंसिल होने के बाद रिजल्ट कितना आ गया, 1 आ गया। और हमने क्या लेके आना था, 1 ही लाना था, तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने प्रूव कर दिया कि पूरी वैल्यू है किसके इक्वल है, 1 के इक्वल होगी। तो इस तरह से सेकंड का फर्स्ट पार्ट हम कर पाएंगे। सेकंड का सेकंड पार्ट आप सेल्फ ट्राई करेंगे। बस याद रखना जो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे उनमें से किसी एक एंगल को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3rd 4th एंड 5th। 3rd 4th 5th की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd में करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। 3rd 4th 5th इस एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3rd में कहते हैं इफ़ टेंजेंट 2a, इफ़ टेंजेंट 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18, कोट a माइनस 18 वेयर 2a इज़ एन एक्यूट एंगल, जहाँ पर 2a क्या एक एक्यूट एंगल है। तो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं वो 0 to 90 पढ़ रहे हैं, यानी जो भी एंगल होगा हमारा वो क्या होगा, 90 से छोटा होगा, और 90 से छोटे एंगल को हम क्या करते हैं, एक्यूट। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें क्या करना है इसमें, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ऑब्जर्व करना, दो रेशियोज आपस में आमने सामने हैं, ए कहाँ पे है, अंदर है। जब तक टेंजेंट कटेगा नहीं तब तक हम ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते, याद रखना ये बात। जब तक टेंजेंट कटेगा नहीं तब तक हम ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके देखो, हमारे पास क्या है, टेंजेंट है। और जो 90 माइनस थीटा हमने किया है, टेंजेंट को हम किस में चेंज कर सकते हैं, कोट में। तो यही वाला आइडेंटिटी यहाँ यूज़ करके देखिए, टेंजेंट किस में चेंज हो जाएगा, कोट में। टेंजेंट किस में होगा, कोट में। कॉम्प्लीमेंट्री में आ रहे हम, तो 2a का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 90 माइनस 2a, कितना हो जाएगा, 90 माइनस 2a, यानी जिस एंगल को हम चेंज करने वाले हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ लग जाएगा। तो 20 था तो 90 माइनस 20, 23 था तो 90 माइनस 23, 2a तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 2a। तो 10 को हमने किस में चेंज किया, कोट में, अकॉर्डिंग टू 90 माइनस थीटा फॉर्मूला। तो टेंजेंट 2a क्या बन गया, कोट 90 माइनस 2a, इक्वल टू में कितना चल रहा है, कोट a माइनस 18 डिग्री। अब साफ देखना, यहाँ पर कोट है, सामने भी क्या है, कोट है, और दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो कोट से कोट को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। कितना बच जाएगा हमारे पास, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। तो हमारा पर्पज़ ही यही था कि कोट को किसी तरह कोट के साथ क्या किया जाए, एलिमिनेट किया जाए। तो 10 को कोट में चेंज किया, कोट से कोट कट गया, हमारे पास कितना आ गया, 90 माइनस 2 इज इक्वल टू a माइनस 18। ये बिल्कुल सिंपल आ चुका है। इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन ए, इसको सोल्व कीजिए। माइनस 2a प्लस का है, यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना चल रहा है, माइनस 18, और प्लस का 90 वाला क्या हो जाएगा, माइनस 19। तो माइनस 2a इज माइनस a इज माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 108। माइनस से माइनस को कट करेंगे तो जो a की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 108 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ a इज़ 36 डिग्री। तो ये हमारा आंसर। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन में टेन कोट आपस में दिया होगा, क्योंकि टेन को कोट में चेंज कर सकते हैं। साइन है तो सामने क्या दिया होगा, कोस दिया होगा, क्योंकि साइन को हम कोस में चेंज कर सकते हैं। सीकेंट है तो सामने क्या दिया होगा, कोसिकेंट, क्योंकि सीकेंट को हम कोसिकेंट में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3rd कंप्लीट होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4th 5th इसी तरह होगा। तो 4th और 5th को आप सेल्फ ट्राई करेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6th करके देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी यहाँ पर ए बी सी ट्रायंगल के एंगल है, ए बी सी ट्रायंगल के एंगल्स है। देन कहते हैं शो दैट, हमें यहाँ क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कोस ए बाय, ये प्रूफ करना है। ये साइड इसके क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो जो भी वेरिफिकेशन या प्रूफ होता है तो उसमें हमें क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं कि किसी एक साइड को हम क्या करते हैं, पिक करते हैं और सॉल्व करके उसको अदर साइड के इक्वल ले आते हैं। देन वी टेक लेफ्ट हैंड साइड।
हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब इसको कैसे सोल्व करें, सबसे पहले हम इसका यूज़ करते हैं। इसने ए बी सी के बारे में क्या कहा है, ए बी सी आर द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अगर ए बी सी किसी ट्रायंगल के एंगल है देन सम ऑफ ऑल 3 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। कॉमन सी बात है, एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होंगे 180। यहाँ हमारे पास कितना है बी प्लस सी, फाइंड द वैल्यू फ्रॉम बी प्लस सी फ्रॉम दैट। यहाँ से हम क्या करेंगे, बी प्लस सी की वैल्यू उधर रिप्लेस कर देते हैं। तो बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, प्लस का ही वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। तो बी प्लस सी को हम क्या बोल सकते हैं, बी प्लस सी इज 180 माइनस ए। ऑब्जर्व करना, बी प्लस सी किसकी निकला गया 180 माइनस ए। हमने बी प्लस सी ही क्यों निकाला, क्योंकि हमें बी प्लस सी को रिप्लेस करना है। अब इसको चेंज कीजिए, साइन बी प्लस सी को हम कितना लिख सकते हैं, इट इज़ 180 माइनस ए। बी प्लस सी को हम कितना लिख सकते हैं 180 माइनस ए, डिवाइड में कितना चल रहा है 2 चल रहा है। तो सबसे पहले हमने बी प्लस सी को चेंज किया अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 180 माइनस ए अपॉन 2, एलसीएम को स्प्लिट कर दो। स्प्लिट का मतलब होता है अलग अलग लिख दो, 2 को अलग अलग लिख दो, 180 के साथ अलग लिख देंगे और ए के साथ अलग लिख देंगे। तो कितना हो गया हमारे पास, साइन 180 माइनस ए होल 2 था ना, तो 2 को हमने क्या किया स्प्लिट कर दिया। यानी जैसे हम एलसीएम लेते हैं एलसीएम को हम स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो कितना आ जाता है हमारे पास, ये 180 को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, और माइनस ये a/2 है ही, यानी क्वेश्चन को हमने यहाँ तक पहुँचा दिया। फिर देखिए बी प्लस सी को हमने क्या लिखा 180 माइनस ए, और जो 2 था उसको स्प्लिट किया, 180 को 2 काट देगा कितना आएगा 90 माइनस a/2। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग गया, यहाँ पर लग गया स्टार्टिंग फॉर्मूला। साइन 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है, कोस ए। तो साइन 90 माइनस a/2, यहाँ पर एंगल कोई हो सकता है, ए की जगह कितना है a/2 है। तो साइन 90 माइनस a/2 अकॉर्डिंग टू 90 माइनस थीटा फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाएगा, कोस a/2 के इक्वल हो जाएगा। साइन 90 माइनस a/2 इज इक्वल टू कोस a/2, दैट इज़ आवर राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्या आती है, हमारी राइट हैंड साइड आ जाती है। तो ये हमारा हो जाएगा रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रूव कर दिया कि दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। 7th में कहता है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। ये स्टेटमेंट है, यहाँ कोई कॉम्प्लीमेंट का पेयर नहीं बन रहा, लेकिन कहते हैं इसको हमने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल बिटवीन 0 to 45 डिग्री। कहता है जो एंगल है ना वो कितना होना चाहिए, 0 से 45 के बीच में होना चाहिए, यानी 0 से ग्रेटर देन बट 45 से क्या होना चाहिए लेस देन। अब ध्यान से देखिए, क्या 67 इसमें लाई करता है, नहीं करता, इसका इसको बदलना पड़ेगा। क्या 75 यहाँ लाई करता है, नहीं करता, यानी इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम दोनों को चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें एंगल कहाँ लेके आना है, 0 से 45 के बीच में। तो चेंज कीजिए, साइन किस में चेंज होता था, कोस में। किस में होता था, कोस में। और 67 का कम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 90 माइनस 67 प्लस। सिमिलरली कोस को चेंज कीजिए, कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। और 75 का कम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 90 माइनस 75। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, कोस 90 में से 67 को माइनस करेंगे, इट इज़ 23 प्लस साइन 90 को 75 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 25 डिग्री आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसका एंगल कितना है 23, इसका एंगल कितना है 25। उसने क्या कहा था, एंगल किस में रिप्रेजेंट करने हमने 0 से 45। तो दोनों एंगल थे 0 से 45 के बीच में आ चुके हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 7.8.3, और जो टोटली डिपेंड करता था कॉम्प्लीमेंट्री जो पेयर बनाते थे उसके ऊपर 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले। तो 30, 45, 60 के अलावा कोई भी एंगल आते हैं ना, तो 90 वाले फॉर्मूले से ही हम उसको सोल्व कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान से कीजिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद हम जल्दी मिलेंगे एक्सरसाइज 8.4 के साथ। एंड गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, मीट अगेन सून।